भैया कचौरी? ठीक है सर, कचौड़ी ही खिलाते हैं पहले। सेलेक्टिव प्लेसेस ही जाना है। सो द फर्स्ट प्लेस वी वेंट टू इज, जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है काशी विश्वनाथ जी, इज राइट एट द दरभंगा घाट ऑन द गैंजेस। आपका स्वागत होता है लाइव सितार म्यूजिक से। ब्रिज रामा पैलेस इज अ स्टोरी, योर सोल विल रिमेम्बर इट फॉर एवर। चाची कचौरी, ग्रीन गर्मा गर्म जलेबी, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इतनी सुंदर साड़ियाँ। चलो चलो ब्लॉग बनाते हैं, चलो ना। हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Namaste. I'm going on a trip with my girls and this is my first ever trip without Kiara and Priyank. I'm really excited and very emotional also. So let's see how these 2 days are going to be. चलो आपको ले चलते हैं शिवजी की नगर बनारस. Finally we were together. Got our boarding passes. Security check में बहुत टाइम लगा. रात को 2 बजे उठ के डिजी यात्रा किया और डिजी यात्रा हम यूज़ ही नहीं कर पाए क्योंकि when we entered the airport डिजी यात्रा स्कैन ही नहीं किया. फ्लाइट वॉज बुक्ड विद फॉरनर्स ऑलमोस्ट 80%. वो बस देख रहे हो, अभी हमें उस बस में ट्रैवल करना है. दैट्स द मोस्ट हेटेड एक्टिविटी ऑफ द डे. से हाय टू माय फ्रेंड्स. रेडी टू बोर्ड. द फर्स्ट ट्रिप विद योर गर्ल्स डेफिनेटली गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय. थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स और आग झपकते ही हम बनारस पहुंच गए. हर हर महादेव. We are in बनारस. क्या खिलाएंगे भैया कचौरी? ठीक है सर, कचौड़ी ही खिलाते हैं पहले। सबसे अच्छी वाली मार्केट में ले चलिए, है ना? कितने साल से बनारस में? यहीं बगल में घर ही है हमारा. अच्छा, तो बनारस तो शहर ही है हम लोग का. और हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और ये रही मेरी दोनों दोस्त रिलैक्स्ड. एंड ये है बनारस की कोई तो गली. बनारस लखनऊ मार्ग पकड़ेंगे, 100 मीटर पे पकड़ लिए. ये हाईवे है क्या? हाईवे है. अभी हम कार में बैठे हैं, हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और हम सीधा जाने वाले हैं लोकल मार्केट. वी आर गोइंग टू रेलिश द लोकल फूड आउट देयर. लस्सी, कचौरी, पकौड़े, क्या कुछ खाने को मिलेगा वो जाके देखते हैं. Soon we got to know that there's a change in plan. हमें नेक्स्ट दिन काशी विश्वनाथ जाना था दर्शन के लिए, क्योंकि कल मसान होली है. सो हमें दर्शन आज ही करने थे. So we decided to check into the hotel first. We entered our suite and it was really spacious for 3 of us. We just had 40 minutes in hand. We just have to get ready and get going to the first stop. हम बनारस के सबसे पहले स्टॉप पे आए हैं और शॉपिंग तो करनी है. बनारस आए हैं, बनारसी साड़ियाँ जो हमने लेनी है. So the first stop is this. Since हमारे पास 2 ही दिन है और हमें selective places ही जाना है, so the first place we went to is Golden Threads. और ये है चौका घाट पे. They are the old players, weavers and wholesalers. यहाँ से शॉपिंग करने के लिए चाहिए आपको तजुर्बा और पहचान फैब्रिक की एंड वीव की, कि वो मशीन वीव है या हैंडमेड. So, अब हम निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ के लिए. वहाँ हम रुद्र अभिषेक करने वाले हैं. उसके बाद हम गंगा आरती के लिए जाएंगे और हमने रंग बिरंगे होके जा रहे हैं. लाल इश्क. यहाँ से काशी विश्वनाथ 1 किलोमीटर और बचा था. तो मेरा फोन तो नहीं ले जाएगा. और वो हमने तय किया गोल्फ कार्ट में. अगर आप भी काशी विश्वनाथ जाने की सोच रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें. वहाँ पे फ़ोन, कैमरा, खाने का सामान, लिपस्टिक, मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ भी अलाउड नहीं होता है. चलो अब मिलते हैं आपसे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद. जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है काशी विश्वनाथ जी, और जो पुष्प माला आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ जी के ऊपर से मुझे मिली थी. और इतने डिवाइन दर्शन के बाद हम तीनों बहुत खुश थे, जस्ट लाइक बेबीज. 6:18 हो चुके थे और अब हमें भागना था गंगा आरती के लिए. शाम की गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे, जो कि काशी विश्वनाथ जी टेम्पल से 1-1.5 किलोमीटर दूर है. We literally had to run क्योंकि वहाँ श्रद्धालु हजारों में नहीं लाखों में होते हैं. We are halfway to the दशाश्वमेध घाट
And to the left is the burning ghat, Manikarnika. बहुत तेज चलते चलते यहाँ तक आए हैं। काशी की चाय, काशी की हर नुक्कड़ की चाय लाजवाब है। कहाँ की? वो जो आप देख रहे हैं ना, वो है ललिता घाट। वो जो आप घाट देख रहे हैं ना, वहाँ हमें जाना है। We finally reached and took our places and as per the locals ये बहुत कम भीड़ है, कुछ 6-7 लाख लोग होंगे। बनारस में जाके आपको अपने आप ही स्पिरिचुअल और एक डिवाइन सी फीलिंग होती है। वाइब्स ही बिल्कुल अलग है। कुछ लोग घाट पे बैठते हैं और कुछ लोग फेरी पे बैठ के आरती के मजे लेते हैं। गंगा आरती के बाद होता है शिव तांडव का उच्चारण। आरती के बाद हमारा प्लान था डिनर करना। पूरा दिन हो चुका था और हमने कुछ भी नहीं खाया था। हमने फटाफट से गोल्फ काट ली और पहुंचे अपनी पार्किंग तक। बनारस आओ और रिक्शे पे ना बैठो, ये तो हो ही नहीं सकता। रात के 9 बज रहे हैं और सारा बनारस ना बाहर ही घूम रहा है। पूरी सड़कें भरी पड़ी हैं। गलियों में से निकल के हम जा रहे हैं फाइन डाइन करने। ब्रिजरामा पैलेस जाने के लिए हम फेरी भी ले सकते थे, लेकिन 9 बज चुके थे तो हमें पैदल ही जाना पड़ा। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुंचे। The moment we entered, the ambience lifted our mood and the vibe. This is Brijrama Palace, one of the oldest heritage hotels, which is right at the Darbhanga Ghat on the Ganges. There are 3 restaurants in this palace. We chose the newly opened restaurant called Angan. और आपका स्वागत होता है लाइव सितार म्यूजिक से। अगर आप वेजिटेरियन हैं and do not want to miss the royal food, you cannot miss this What place. is this? Ma'am, this is Sauri biscuit and acha prawns, which comes from spinach family. It wasn't just the food, it was the whole experience. Papad, thin slice of papad. Some places you just visit, but some places you literally feel. Brijrama Palace is a story, your soul will remember it forever. फिर एक बनारसी पान खाया और गए टेरेस पे just to get the look and feel of the terrace. रात के 11 बजे और लगता है बनारस में कोई सोता ही नहीं है। एक दिन के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया था। अब मिलते हैं आपसे अगले दिन। Going for a boat ride. हम मॉर्निंग 8 बजे पहुंचे अस्सी घाट पे। This is the place जहाँ पे सुबह वाली आरती होती है। अस्सी घाट इसे कहते हैं। और अभी हम बोट राइड के लिए जाने वाले हैं। So let's see how it goes. पैर इतने टूट गए हैं चल चल के कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है शॉपिंग करने की। अब इसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे। This is our boat. गंगा जी। आते ही हमें रियलाइज हुआ हमें जल्दी आना चाहिए था। आई एम श्योर आपने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, शॉर्ट्स देखी होंगी जिसमें लोग बैठे हैं, पीछे सीगल्स उड़ रही हैं, सनराइज हो रहा है। सच बात यह है इनको बुलाना पड़ता है, इनको बेसन की भुजिया खिलानी पड़ती है और फिर भी हो सकता है आपको एक शॉट भी न मिले। बोट राइड करके हम निकले बनारस की गलियों में लोकल फूड ट्राई करने। कुछ भी कहो, बनारस में कामयाब तो ई रिक्शा ही है। अब हम जा रहे हैं ई रिक्शा में। कहाँ? पहलवान लस्सी। पहलवान लस्सी और उसके बाद चाची कचौड़ी। और फिर हम पहुंचते हैं प्रसिद्ध चाची की दुकान पे। आप भीड़ देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना कि कितनी प्रसिद्ध है ये दुकान। यहाँ आप खाते हैं कनस्तरों के ऊपर बैठ के। इस तरीके से सर्व करते हैं और इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पहलवान की लस्सी इसके लिए, मेरे लिए, इसके लिए। थैंक यू।
जी की कुछ अलग ही बात है। क्या बेहतरीन गर्मा गर्म जलेबी। स्ट्रीट फूड की बात ही अलग है। अब हम जा रहे हैं पहलवान लस्सी, पहलवान स्वीट्स एंड लस्सी 1962। पहले डाली लस्सी, फिर उसके ऊपर मलाई और ये गई रबड़ी। जितना लस्सी में तामझाम था ना, एक्चुअली में उतनी ग्रेट थी नहीं लस्सी। हमने लस्सी पिया और अब हमें आने वाली है नींद और हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने। तो हम साड़ियों के स्टोर में बैठे, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इतनी सुंदर साड़ियाँ। आई जस्ट हैव माई हार्ट ऑन दिस वन एंड आई रियली लव। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी मैन। भाई मैं कब पहनूंगी ये नहीं पता। फाइनली इस पे दिल आया। 3 घंटे इतनी चमक धमक देखने के बाद हमने कुछ शॉपिंग करी और निकले कुछ पेट पूजा करने के लिए। लास्ट स्टॉप बनारस की चाट, दही, लस्सी सब इतना शानदार है। सो ये है टमाटर, दिस इज वेरी वेरी फेमस टमाटर की चाट। अगर आपने ये नहीं खाई यहाँ पे तो क्या ही खाया। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा बनारस का ट्रिप। वी आर हेडिंग टू द एयरपोर्ट and it was too much fun, and I'm gonna be honest, I'm gonna come back again here with my family and we'll share you more insights about Banaras. Hope you like the video. Please share, subscribe and